नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम विश्व ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के विषय में पढ़ रहे थे और अक्षांश रेखाओं को कंप्लीट करके अब हम देशांतर रेखाओं के विषय में जानकारी ले रहे हैं। तो देशांतर जो रेखाएं हैं, उन देशांतरों में भी कुछ बिंदुओं की चर्चा हो चुकी है। आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है देशांतरों के आधार पर समय निकालना। यानी जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इन देशांतर रेखाओं के आधार पर समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। पूरे विश्व में किस प्रकार से देशांतरों के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है। तो देशांतरों के आधार पर कैसे समय निकाला जाता है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए आप, देशांतरों के आधार पर यानी क्या निकालना, समय निकालना। तो यहाँ इस तरह से पहले ये समय निकालने का ये कंसेप्ट हमें जानना होगा और जैसे ही हम ये कंसेप्ट पूरी तरह समझ जाएंगे, उसके बाद में फिर करेंगे इसके कई प्रकार के सवाल। यानी किस तरह के सवाल देशांतरों से समय निकालने के पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, ये हो गया, माना कि अपना विश्व हो गया, यानी वैश्विक हो गया, ग्लोब हो गया एक तरह से। तो इसमें हमें पता है कि बीचों बीच में जो रेखा होती है, बिल्कुल बीच में जो रेखा होती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं। तो बीच वाली जो रेखा है दोस्तों, इस रेखा को हम कहते हैं क्या, यहाँ जो रेखा है उस रेखा को हम कहेंगे कौन सी रेखा। तो ये अपनी रेखा हो जाएगी कौन सी, ग्रीनविच रेखा। यानी ग्रीनविच जो रेखा है वो बिल्कुल कहाँ होती है, मध्य में है। और ग्रीनविच रेखा याद रखना कौन सी होती है, तो 0 डिग्री पर, यानी 0 डिग्री पर ये होती है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, ग्रीनविच रेखा। यानी कौन सी रेखा, ग्रीनविच रेखा। ये ग्रीनविच क्या है, रेखा है, 0 डिग्री पर होती है। और ग्रीनविच रेखा याद रखें, समय का निर्धारण करती है। पूरे विश्व के समय का निर्धारण कहाँ से होता है, तो ग्रीनविच रेखा से होता है। इसीलिए ग्रीनविच रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा भी कहा जाता है। तो ये जो ग्रीनविच रेखा है वो कहलाती है क्या, अंतरराष्ट्रीय, इसे कहा जाता है क्या, अंतरराष्ट्रीय समय, अंतरराष्ट्रीय मानक समय मानक क्या दोस्तों, रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा, मेरा मतलब यह है कि ग्रीनविच रेखा जो होती है वो इंटरनेशनल स्तर पर यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समय का निर्धारण करने वाली क्या है, रेखा है। पूरे विश्व का निर्धारण इसी ग्रीनविच रेखा से होता है, विश्व में कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। तो इस ग्रीन में इसके वजह से अपने ये दो गोलार्ध बन गए, एक ये गोलार्ध हो गया और एक ये हो गया। और आप जानते हैं कि इधर वाला जो ये गोलार्ध है, इधर वाला जो गोलार्ध है और एक हमारा ये गोलार्ध हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या, उत्तरी गोलार्ध के नाम से आप इसे जानते हैं। उत्तरी याद रखना क्या हो गया, ये गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध हो गया। इस ग्रीनविच रेखा के कारण दो गोलार्ध बन गए, उधर वाले को क्या कहेंगे, एक मिनट एक मिनट, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये जो गोलार्ध होगा, इस गोलार्ध को हम कहेंगे कौन सा गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध दोस्तों। कौन सा, पश्चिमी हो जाएगा क्या, गोलार्ध, ठीक है। ये एक पश्चिमी गोलार्ध हो गया, इधर वाला पार्ट। और उधर वाले को हम क्या कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध। यानी ये हो जाएगा अपना कौन सा, पूर्वी क्या, गोलार्ध। तो इस तरह से कितने गोलार्ध बन गए, दो। तो ये तो आपने जान ही लिया है कि ये दो जो गोलार्ध बने हैं, एक हो गया अपना पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिमी, ये दोनों गोलार्ध बनाने का काम करती है कौन सी रेखा, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा जो कि 0 डिग्री पर होती है, बिल्कुल मध्य में होती है। और ये संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में क्या करती है, बांटती है, ठीक है। अब देखो, इधर ध्यान देना है आपको अच्छे से
ये है हमारा पूर्वी गोलार्ध और ये कौन सा है, पश्चिमी गोलार्ध। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ बिंदु बता रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है कि पूर्व की ओर जब जा रहे हैं अपन, किसकी ओर जा रहे हैं, पूर्व की ओर। जैसे कि यहाँ से चलो, माना कि ये हो गया, तो आप मुझे बताओ किस तरफ जा रहे हैं आप, पूर्व की ओर। चाहे वो कोई भी गोलार्ध क्यों ना हो, पूर्व की ओर जाने पर, किधर जाने पर, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर जब हम जा रहे हो, कहाँ, पूर्व दिशा की ओर, पूर्व की ओर जाने पर, जाने पर क्या होता है, पूर्व की ओर जाने पर समय, समय क्या करता है, बढ़ता है। समय क्या बढ़ता है, बात समझ रहे हैं। ये तो ये चीज याद रखें। लेकिन जैसे ही हम इस गुलाब में पश्चिम की ओर जाते हैं, जैसे यहाँ से हम जा रहे हैं किधर, पश्चिम की ओर जा रहे हैं, से पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय क्या होगा, घटेगा। यानी पश्चिम की ओर, याद रखना, पश्चिम की, पश्चिम की क्या ओर, पश्चिम की ओर क्या करने पर, जाने पर, जाने पर समय, समय क्या करता है, घटता है, समय घटता है। तो ये दो चीज सबसे पहले आप अपने दिमाग में बैठा लो। इसके बाद तभी हम सवालों को कर पाएंगे इसके, तभी हम समय निकल पाएंगे कि ये दोनों गोलार्ध हो गए, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। इसमें देखो, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध कोई मायने नहीं रखता है, कोई भी गोलार्ध हो, चाहे आप इस गोलार्ध से उसमें जा रहे हैं, चाहे उसमें से इसमें आ रहे हैं, आपको तो ये देखना है कि आप जा किधर रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं उधर जाता हूँ पश्चिम की तरफ, तो इस तरह जाएंगे तो समय क्या होगा, घटेगा। और मैं इधर पश्चिम से पूरब की ओर जाऊंगा तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें ये भी नहीं है कि वो इस गोलार्ध का और इसका अलग अलग मामला है ना, दोनों गोलार्धों में अलग अलग कोई भी बात नहीं है, दोनों का एक ही मायना है। तो यहाँ तक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जब इधर आएंगे तो समय बढ़ेगा और उधर जाएंगे तो समय क्या होगा, घटेगा। ठीक है, पूर्व की ओर आने पर समय बढ़ता है, पश्चिम की ओर जाने पर समय क्या होता है, घटता है। ये बातें हमें याद रखनी है। अब देखें इसके बाद में, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये हमें पता है कि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो कुल कितनी होती हैं, 360 होती हैं। यानी कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, तो कुल देशांतर कितनी होती है, आप बताएं मुझे। तो ये हमें पता है कि कुल देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, तो 360 होती हैं। कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360 होती हैं। और एक देशांतर को देखो, ये इसमें आप देख सकते हैं 360 देशांतर रेखाएं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब इधर देखिए आप, जैसे ये अपना कैमरा है, ठीक है, कैमरा लगा हुआ है, इसे थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, सूरज मान लेते हैं, सूर्य मान लेते हैं। तो सूर्य का प्रकाश ये हमारी हो गई क्या, पृथ्वी हो गई। अब सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर आएगा, ठीक है भाई, तो सूर्य का प्रकाश इस पे आएगा, तो ये हो गई अपनी एक देशांतर। अब पृथ्वी आपको पता है कि घूमती है, घूमती है, तो इस तरह से जैसे ही पृथ्वी घूमेगी तो देशांतर हट जाएगी और दूसरी देशांतर आ जाएगी। तो एक देशांतर के बाद दूसरी देशांतर कितने मिनट बाद आ जाती है, 4 मिनट बाद आ जाती है। फिर 4 मिनट में सूर्य के सामने अगली देशांतर आ जाती है। फिर 4 मिनट जैसे ही होती है, कितनी मिनट लगेंगे, 4, 4 मिनट में फिर नेक्स्ट देशांतर सूर्य के सामने आएगा। अब जैसे ये हो गया अपना सूर्य, फिर 4 मिनट में अगला देशांतर आएगा। तो आप मुझे बताएं, इस तरह से देशांतर 4-4 मिनट में जब आएंगे तो कुल देशांतर कितनी है, मुझे बताओ फटाफट। कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, तो कुल देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो कुल देशांतर रेखाएं बताइए कितनी है, 360। तो एक को पार करने में 4 मिनट लगी, तो 360 को कितने, 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, 24, 4 हो गया, और 12 और 2 कितना हो गया, 14।
इस तरह से ये आपकी क्या हो गई, मिनट हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात, ये आपकी मिनट हो गई। अब इसको देखो फटाफट से, ये मिनट हुई, सुनिएगा। देखिए, सूर्य ये अपना सूर्य हो गया, माना कि इसको हम क्या मार रहे हैं, सूर्य मार रहे हैं, ठीक है। सूर्य का जैसे ही क्या आएगा, पृथ्वी पर प्रकाश आएगा। अब ये प्रकाश आएगा तो आप जानते हैं कि पृथ्वी अपनी जगह पर एक बार जब गति कर लेती है तो 24 घंटे होते हैं कि नहीं, दिन रात बनते हैं कि नहीं बनते। एक बार जैसे ऐसे राउंड चालू किया तो इस तरह से राउंड करके वहीं आ गई, रुक गई, तो 24 घंटे हो जाते हैं। कैसे होते हैं 24 घंटे, तो सुनिए। जो सूर्य के सामने है एक देशांतर, फिर आएगी नेक्स्ट दूसरी, फिर आएगी अपनी तीसरी, फिर आ गई चौथी, फिर थोड़ा घुमाओ ये आ गया पांचवी पे, फिर घुमाओगे प्रकाश छठवीं पे। ऐसे घूमते घूमते ये पूरा का पूरा घूमेगा। एक राउंड में सभी कवर हो जाएंगी ना, एक बार तो सामने आएंगी। अब जब एक बार सामने आएंगी तो कितने मिनट में सामने, पूरा राउंड करने में एक एक रेखा है, उस पे से चार चार कितने में, चार जो हैं 4 मिनट में फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ। तो 360 को पूरा करने में कितना मिनट लगा, तो मल्टीप्लाई किया इतना। अब इसमें 1400 जो कितना है अपना 40 है, इसमें आप भाग देंगे किसका, 60 का, तो 0 से 0, 6 का देंगे तो कितना, 2, ये आपका कितना हो गया, 12। अब ये बचा 2, ये हो गया कितना, 4, 6 चौका कितना हुआ, 6 चौका कितना हुआ, 24। 24 घंटे अपने हो गए। मेरा मतलब है 24 घंटे ये दिन रात की हमारी क्या होती है, अवधि होती है। 24 घंटे दिन रात की क्या होगी, अवधि होगी, 24 घंटे हो गई। अब देखो ये कंफर्म हो गया। ये आपको याद रखना है कि सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश जो है, ये एक चीज याद रखनी है कि सूर्य सूर्य जो अपना होता है, सूर्य का सूर्य का प्रकाश, सूर्य का दोस्तों क्या प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश एक देशांतर, कितनी देशांतर, सूर्य का प्रकाश एक देशांतर को क्या करने में, पार करने में, पार करने में, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लेता है, पार करने में। याद रखना 4 क्या मिनट है ना, 4 मिनट का क्या लेता है, समय लेता है, 4 मिनट का समय लेता है। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश जब एक देशांतर को पार करेगा, यानी कितने, 4 मिनट का दोस्तों क्या होगा, समय लगेगा। 4 मिनट का उसमें टाइम लगने वाला है। तो ये पहले फटाफट से आप नोट करो इन चीजों को, ताकि हम आगे बढ़ पाए। साथ में ही करते जाया करो आप नोट, है ना, समय भी बच जाए और फिर हम आगे बढ़े। देखिए, हो गया, ठीक। तो ये हम पढ़ रहे हैं क्या, देशांतरों के आधार पर क्या निकालना, समय निकालना, इसमें किसी भी स्थान का समय कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये ग्रीनविच रेखा हो गई, अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा कहलाती है। यहीं से टाइम का डिसीजन होता है। इसके इधर कौन सा गोलार्ध है, ये पूर्वी, और इधर कौन सा पश्चिमी। अच्छा, गोलार्ध कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे ही आप पूर्व की ओर आते हैं, पूर्व की ओर, तो समय बढ़ जाता है, और पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घट जाता है। अगला हमें याद रखना है, सूर्य का प्रकाश एक देशांतर से दूसरी पर पहुंचने में कितना, 4 मिनट लेता है। फिर 4 मिनट, ऐसे 360 गुजर जाती हैं सूर्य के सामने से 1440 मिनट में। और इसके घंटे बनाएंगे 60 का भाग देके, तो कितने होंगे, 24 घंटे में ये पूरा रन हो जाता है। अब आगे नेक्स्ट हम सवालों को करना चालू करेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक बात और समझ लीजिए। क्या, देखो, जब एक ही गोलार्ध का कोई सवाल आता है, तो समय का अंतराल निकालने के लिए आप क्या करोगे, घटाओगे।
एक ही गोलार्ध का अगर आएगा तो समय का अंतराल करने के लिए आप क्या करोगे, यानी घटाओगे। ध्यान देना मेरी बात पर। यहाँ मैं आपको क्या लिखा रहा हूँ सुनिए, ये चीज यहाँ याद रखनी है नोट लगा के। एक ही गोलार्ध की बात आएगी, है ना, किसकी, जब जब एक ही किसकी, गोलार्ध, यानी हम बात कर रहे हैं काय की, जब एक ही गोलार्ध के दो स्थानों, एक ही गोलार्ध के दो स्थानों या फिर कहिए क्या, देशों, स्थानों या देशों का क्या निकालना हो हमें, समय, स्थानों या देशों का समय अंतराल निकालना हो, समय क्या निकालना हो, अंतराल निकालना हो, निकालना हो, तो क्या करेंगे, निकालना हो तो दोनों को क्या करेंगे, यानी मध्य का अंतर निकालेंगे, घटाएंगे कुल मिला के, है ना। निकालना हो तो दोनों दोनों को घटाकर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, घटाकर निकालते हैं, घटाकर क्या करते हैं, निकालते हैं, निकालते हैं। लेकिन गोलार्ध कैसे हो, लेकिन गोलार्ध कैसे हो, गोलार्ध अलग अलग हो, गोलार्ध कैसे हो, अलग अलग अगर गोलार्ध हो तो फिर क्या कहेंगे, करेंगे, समय को, समय अंतराल, समय क्या, अंतराल कैसे निकाला जाएगा, दोनों समयों को, दो समय क्या किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं। तो ये चीज भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। एक ही गोलार्ध का अगर समय निकालना है तब तो आप घटा करके निकाल सकते हैं, और दोनों गोलार्धों की बातें अगर आती हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों गोलार्धों की बात आती है तो समय को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी जोड़ करके हमें क्या समय निकालना है। देखो, हो गया। अब ये सवाल करना स्टार्ट करते हैं। हो गया क्या, ठीक, चलो अब आगे देखते हैं, है ना। नेक्स्ट अब सवाल करना करते हैं प्रारंभ। देखिए, तो नेक्स्ट पेज पर देखिए, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि भाई सवालों को कैसे करना है। तो आप लिखते चलें साथ में, सवाल लिखते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर फर्स्ट, देखो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि अब आपको पता है भाई ग्रीनविच रेखा और हमारे भारत के मानक समय में कितना अंतर है, बताओ फटाफट। 5.5 घंटे का अंतर है कि नहीं, 5.5 घंटे का क्या है, अंतर, ठीक। तो लिखें, नेक्स्ट लिखें, भारत, भारत का मानक, भारत का मानक देशांतर कितना है, हमारा मानक देशांतर, भारत का मानक क्या, देशांतर साढ़े कितना,
82 डिग्री है, 82.5 डिग्री है, तो ग्रीनविच कौन सी रेखा, तो ग्रीनविच रेखा वह भारत के किसमें, ग्रीनविच रेखा वह भारत के मानक समय में, भारत के किस में, मानक समय में, मानक समय में कितना, मानक समय में कितना अंतर, कितना अंतर होगा, ये सवाल है, कितना अंतर होगा। ठीक, और ये रियल में है, वास्तविक रूप से भारत का ये मानक देशांतर है 82.5 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि भारत 69 डिग्री देशांतर से और 97 डिग्री देशांतर के मध्य है। अब 69 से 97 के मध्य, तो बीच का मानक मध्य का वो कितना माना गया है, 82.5 डिग्री। अब देखो किस तरह से हमें ये निकालना है, तो कैसे करोगे आप इन सवालों को, ध्यान दें। तो सबसे पहले आपको बनाना एक छोटा सा क्या, ये मैप। सबसे पहले आप छोटा सा एक मैप बनाना, इस तरह से ये बना लेना, ठीक है, ये हमें बनाना है। अब ये जब आप बनाएं तो इसमें ये रखना है आपको, इसके बाद में ग्रीनविच रेखा, यानी बीच में आपको बनानी है कौन सी, ये ग्रीनविच रेखा, इस तरह से ये बना लेनी है। चलो ये भी बन गई ग्रीनविच रेखा, ये कर लेना है। इसके बाद में देखो, एक मैं बता रहा हूं, फिर आपको ये सवाल निकालने हैं पूरे के पूरे, यानी भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री है, तो ग्रीनविच रेखा व भारत के मानक समय में कितना अंतर होगा। तो इस तरह से पहले आपको ये बनाना है। ये बनाने के बाद में अब आपको इतना तो पता ही है कि ये कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है, और ये कौन सा गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध। 82.5 डिग्री तो है, पर यहाँ थोड़ा सा सवाल में हमें जानना है, ये पूर्वी देशांतर है, कौन सा है ये, पूर्वी। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये लिख नहीं पाया मैं, पूर्वी देशांतर पर है अपना भारत। कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर। ये थोड़ा सा है ना, ये भी याद रखना, क्योंकि पता तभी लगेगा भाई कौन सा देशांतर है, पूर्वी। अब वो पहले मुझे ये बताओ, यहाँ ग्रीनविच रेखा की बात आई है, तो ग्रीनविच रेखा कितने पे होती है, 0 डिग्री। कितने पे होगी भाई, 0 डिग्री पे होगी ग्रीनविच रेखा। तो चलो हमने 0 लगा दिया। ग्रीनविच रेखा कितने डिग्री देशांतर पर होती है, तो 0 डिग्री देशांतर पर होती है। अब कह रहा है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है हमारा भारत। तो चलो यहाँ हम हमारा भारत बना लेते हैं। अब पूर्वी देशांतर कह रहा है, तो बताएं आप, पूर्वी देशांतर रेखाएं इधर खींची जाती हैं कि इधर खींची जाती, उधर, तो इधर ही बनाना पड़ेगा ना, सवाल के अकॉर्डिंग चलना है। तो अब आपको ये भी पता है कि ग्रीनविच के पास में 1 डिग्री, फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, जैसे जैसे इधर आएंगे तो बढ़ता जाता है ना, डिग्रियां बढ़ती जाती हैं। तो करीब 82.5 हम एक आइडिया लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं। ये हो गया अपना क्या, भारत हो गया, ये अपना भारत हो गया, ठीक है। अब भारत जो है, अपना जो भारत है, इसका जो मानक समय है 82.5 डिग्री, यहाँ से मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये अपना क्या हो गया भाई, भारत हो गया, ये अपना क्या है, भारत है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि ग्रीनविच रेखा और भारत के समय में कितना अंतर है, ग्रीनविच रेखा और भारत के मानक समय में कितना अंतर है, तो ये डिस्टेंस अपन को निकालना है, ये अंतर निकालना है। तो बताओ ये जो भारत है वो कितने डिग्री पर है, ये भारत, ये तो 0 पर है भाई, ये तो 0 पर है, और ये भारत कितने पर है, ये वाला भारत जो है, ये तो ग्रीनविच रेखा तो कितने पर है, 0 पर है, और ये भारत कितने पर है, तो ये है दोस्तों कितने पर, 82.5 डिग्री। अब 82.5 डिग्री है ना, ये तो आधा हो गया, आधा हो गया, ठीक है।
1 डिग्री में एक देशांतर में कितने मिनट होती है? 4। तो इस आधे में कितनी होंगी? 2। नहीं आई बात समझ में? भाई एक देशांतर को पार करने में सूरज कितना समय लगाता है? 4। अब ये आधा है तो कितना लगाएगा? 2 मिनट लगाएगा। चलो ठीक है, कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले मुझे ये बताओ, इनका अंतर देखना है, अंतर कितना है। तो मैंने आपको नीचे नोट में लिखवाया कि जब एक ही गोलार्ध की बात आ रही हो, इस गोलार्ध का कोई जिक्र ही नहीं है, तब बीच के अंतर को घटा के निकाल लेते हैं। तो भी कितना है अंतर, कितना रहा इसमें? अंतर कितना रहा? ये 0 पे है, वो 82 पे, तो 82 का ही तो रहा ना अंतर, 82 का रहा। तो इसमें 82 का अपना क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब सूरज निकलेगा तो सूर्य का प्रकाश एक देशांतर पे 4 मिनट में, जैसे यहां से गया मान लीजिए ग्रीनविच रेखा से, दूसरी पे 4 मिनट, तीसरी पे 4 मिनट, चौथी पे 4 मिनट, पांचवी पे 4, तो 82 पे पहुंचते पहुंचते 4-4 मिनट हो जाएंगे ना भाई। ये तो 0 पे है, एक पे पहुंचेंगे 4 मिनट, प्रकाश दूसरे पे पहुंचा 4 मिनट, तीसरे पे 4, तो 82 को 4 से क्या करना है? गुना करना है। 4 से गुना क्यों करना है? इसीलिए करना है क्योंकि यहाँ प्रकाश पड़ा, फिर वो फैला, फैला, अब वो तुरंत फिर यहाँ पहुंचा 1 डिग्री पे 4 मिनट में, फिर 2 डिग्री पे 4 मिनट में, 3 डिग्री पे 4 मिनट में, ऐसे 82 पे। तो हो जाएगा ना गुना, 4 से गुना कर दो। अब ये गुना करोगे तो कितना आया? जब आप गुना करेंगे कितना आ रहा है? 300 कितना आया भाई? सही किया है क्या? 328 आया। अब 328 क्या निकल के आई? मिनट निकल के आई। हमको ये तो पता लग गया कि ग्रीनविच रेखा और भारत के समय मानक रेखा में यानी जो है वो कितने, 328 किसका अंतर है? तो मिनट का अंतर है। ये तो क्लियर हो गया। अब आप एक काम कर लो, इस मिनट के घंटे बना लो, मिनट के क्या बना लो? घंटे बना लो। तो आप जानते हैं कि 60 कितने में भाई? 60 जो है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 60 मिनट में 1 घंटा होता है ना। तो 300 मिनट में कितने घंटे हुए? 5 घंटे हुए क्या? नहीं बता मुझे। हाँ? 60 मिनट में कितना? 1 घंटा होता है। 60 मिनट में 1 घंटा, तो 300 मिनट में कितने घंटे हुए? 5 घंटे हो गए ना। कितने घंटे हो गए भाई? 5 घंटे। तो 5 तो हमने क्या बना लिए? ये घंटे। अब आपकी मिनट कितनी बच गई भाई साहब? 28। लेकिन ये बटे का भी तो कुछ होगा। 82 डिग्री और 1/2 का मतलब आधी डिग्री। आधी डिग्री, आधी डिग्री को पार करेगा तो 2 ही मिनट लेगा ना, क्योंकि पूरे डिग्री को पार करें तो 4 मिनट, तो 2 मिनट ये हो गई। तो 28 मिनट और ये देखो, याद रखें। तो 5 घंटे हो गए। अब मिनट कितनी बची? 28। 2 मिनट इसकी निकलेंगी, 28 मिनट बची। 28 प्लस इसकी कितनी मिनट हो गई? 2। तो बराबर कितनी मिनट हो गई? 30 मिनट हो गई भाई। 30 मिनट हो गई है ना। 30 क्या हो गई है? मिनट हो गई इस तरह। 30 मिनट। मेरा मतलब है कि 5 घंटे 30 मिनट यानी साढ़े कितना? साढ़े कितना है? 5.5 घंटे का अंतर है। 5.5 घंटे का ग्रीनविच रेखा में और हमारे भारत के समय में क्या है? अंतर है। अब दिमाग में ये चीज आ गई कि भाई ग्रीनविच रेखा के समय से भारत का समय ज्यादा है या कम है? ज्यादा है या कम है? मान लो ग्रीनविच रेखा पे 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ कितने बजेंगे? ऐसे दे देता, हमारे यहाँ कितने बजेंगे? यहाँ 1 बज रहा है तो यहाँ कितने बजेंगे? तो जिसका समय निकाल रहे हैं उधर मुंह कर लो। आप समय किसका निकाल रहे हैं? भारत का निकाल रहे हैं। तो ग्रीनविच पे खड़े हो जाओ और भारत की ओर मुंह करो। आपको समय निकालने के लिए ऐसे जाना पड़ रहा है। इधर इधर आ रहे हैं। जब इधर आते हैं तो समय क्या होता है? जुड़ता है। समय जुड़ता है। जैसे मैं कह देता इसी सवाल को कि ग्रीनविच रेखा पर 1 बजे का समय है, तो भारत में कितने बजे का है? तो आप 5.5 घंटे जोड़ लीजिए, यानी 6:30 बजे हुए हैं। नहीं आई बात समझ में? क्योंकि इधर का निकाल रहे हैं ना उधर का।
जिसका निकाल रहे हैं आप उसकी तरफ ही चले जाओ। तो ग्रीनविच का तो ऑलरेडी समय, भाई ग्रीनविच का तो मैं दे रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12। तो इसका तो मैंने दे दिया, तो आप यहाँ खड़े हो जाओ। और भारत का कितना होगा? तो भारत बताओ उधर ही तो है ना, तो आप उधर ही चल दो, उधर ही चल दो। जब इधर जाएंगे पूर्व की ओर, पूरब की ओर जाते हैं, बढ़ते हैं समय निकालने के लिए, तो क्या करना पड़ता है? प्लस। सीधी बात है कि आपका मुंह उधर कर लीजिए जिसका समय निकलना है। अब देख लो आप पूरब की ओर देख रहे हैं तो प्लस करो, तो प्लस करके बताना होगा। चलो मैं आपसे पूछूं कि ग्रीनविच रेखा पर, ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री पर है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, पूर्वी देशांतर है। ग्रीनविच रेखा पर 2 बजे का समय है, दोपहर 2 बजे है। तो बताओ भारत का मानक समय क्या होगा? तो पहले तो आपने ये निकाल लिया, इतना डिफरेंट है। अब इस डिफरेंट को आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 2 बजे में से घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। तो 2 और 5 घंटे, 7 घंटे और 7 बज के कितनी हो रही है? 30 मिनट। बात समझ में आई कि नहीं? कर पाओगे इस तरह से? तो मैं अगला सवाल दे दूं आपके लिए, कर दोगे ना आप इसी तरह से? अगला सवाल मैं दे रहा हूं और आप कीजिएगा। देखो नेक्स्ट। आप आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सवाल करोगे ना तब हल हो जाएंगे ना। अभी तो हमने स्टार्टिंग किया है, बाकी जैसे ही सवाल करोगे तो ये चीजें दिमाग में आती जाएंगी। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 2 यहाँ लिखते हैं। तो सवाल नंबर 2 में लिख रहा हूँ, तो ये लिखें पाकिस्तान या पाकिस्तान, ये लिखना है पाकिस्तान, है ना। और यहाँ लिखना है आपको पाकिस्तान कितना? 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, देशांतर पर स्थित है, स्थित है, जहाँ, जहाँ प्रातः, जहाँ कहाँ के, जहाँ प्रातः काल के कितने बजे हैं? 6 बजे हैं, 6 बज रहे हैं वहां। तो प्रातः काल के 6 बजे हैं, तो कितने पर? 75 डिग्री। 1 मिनट, आप 75 ले लेते हैं। अब भारत जो है देखिए, भारत में 75 में लगभग ले लेते हैं 75 डिग्री पूर्वी, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर पर स्थित, पूर्वी देशांतर पर स्थित, पूर्वी देशांतर पर क्या स्थित? अब किसकी बात करें हम? पूर्वी देशांतर पर स्थित यहाँ दौसा, ऐसे में लिख देता हूँ, दौसा जिले, स्थित दौसा जिले, जिले का समय, दौसा जिले का समय क्या होगा? दौसा जिले का समय क्या होगा? ये सवाल हो गया। फटाफट से आप कोशिश करें सवाल की किस तरह से करना है। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और आप इसे कीजिए फटाफट से। करो। तो सवाल को पढ़ने के बाद में उसी तरह से आपको सेट करना है। देख लीजिए, आए 7 बज रहे हैं, शाम के या सुबह के? चलो देखो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? तुमको नहीं आया ना समझ में? चलो कोई बात नहीं, सवाल पढ़ के सेट हो जाएगा। अब बाद के सवाल आप आराम से करेंगे। देखिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, समझ में तो आना ही आना है इसको। देखो
देखो यहाँ मैंने ये बना लिया, ऐसा बना लिया करो पहले। चलो ठीक है, ये बना लिया। इसमें आपने निकालनी कौन सी रेखा, बीच में ये ग्रीनविच रेखा निकालो। इतना तो कर लोगे ना, ये निकाल लिया। ये पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी, सवाल पढ़ते चलो। पाकिस्तान 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। कितने देशांतर पर है? 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप मुझे बता, पूर्वी देशांतर इधर टिकाऊं कि इधर टिकाऊं? उधर टिकाना है ना मुझे, इधर। अब ये ग्रीनविच रेखा के से इधर बढ़ूंगा 1 डिग्री 2 डिग्री, क्रम बढ़ेगा ना। तो 60 अपने आइडिया से ले लो, आप तो आइडिया से ले लो। तो आइडिया से मैं यहाँ ले लेता हूँ 60, यहाँ क्या ले लेता हूँ, 60 डिग्री ले लेता हूँ। ये लो जी, ये लो, यहाँ मैं 60 डिग्री ले लेता हूँ। इसको मैंने क्या मान लिया, पाकिस्तान मान लिया। क्या मान लिया भाई? पाकिस्तान मान लिया है। इसको 1 मिनट, इसको पी बना लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। पी बना लेता हूँ, पाकिस्तान। ठीक है, ये हो गया पाकिस्तान। पूर्वी गोलार्ध, देखो पूर्वी देशांतर है तो मैंने यहाँ रख दिया। अब यहाँ से मैंने इस तरह से ये लाइन की थी। फिर कह रहा है कि दौसा कितने पर है? दौसा 75 पर है। तो मुझे बताओ, पहले तो आपको ये देखना है भाई, प्लीज इधर देखें। पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ से मैं रेखा खींचूंगा, ये हो गई देशांतर। कितने डिग्री देशांतर है ये? पाकिस्तान की जो देशांतर है जहां से गुजर रही है, तो कितने डिग्री है? 60 डिग्री। कितने डिग्री? 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब फिर कह रहा है वो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दौसा है। तो मुझे बता, 75 इधर आएगा कि इस पी के इधर आएगा? उधर ही जाएगा ना भाई, उधर जाते हैं तभी तो संख्या बढ़ती है ना। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो ये तो 60 है। अब ये तो कन्फर्म है कि ये 75 60 के बाद में ही तो आएगा, उधर ही आएगा। तो यहाँ आपको बना लेना है, यहाँ बना लेना है आपको। दौसा की क्या बना देता हूं मैं, डी बना देता हूं। चलो, दौसा का डी। अब यहाँ से एक लाइन खींच दो, यहाँ से एक लाइन खींच दो। इस तरह से ये हो गई देशांतर, ये हो गई। अब ये दौसा कितने पे है भाई? दौसा कितने पे है बता? तो दौसा है 75 पे, 75 डिग्री पर है। चलो ठीक है, दौसा कितने डिग्री पर है? तो ये हो गया कितने पर, यानी 75 जो डिग्री है उस पर हो गया क्या, दौसा। ठीक है, दोनों को सेट कर दिया। ऐसे तो कर सकते हो आप, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? मुझे ये बताओ पहले, कर सकते हो ना? सवाल को पढ़ते चलो, जिस गोलार्ध की बात है उसी में टिका दो। यानी पाकिस्तान 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो आप इसे इसमें पूर्वी में 60 डिग्री ऐसे अपने हिसाब से खींच दो, पी लिख दिया। फिर दौसा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो 75 तो 60 के इधर ही आएगा, इधर बढ़ेंगे। तो ये हमने टिका दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समय तय किसका रखा है? प्रातःकाल 6 कहाँ बज रहे हैं? पाकिस्तान में। तो इसका दे रखा है पाकिस्तान का, तो इसका तो ऑलरेडी दे रखा है। निकालना किसका है आपको? निकालना किसका है? दौसा का। तो जिसका निकालना दे रखा है वहां तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जिसका निकालना है उधर मुंह कर लो और चल पड़ो उधर ही। तो आप न्यू ही तो जा रहे हैं पूरब की ओर, तो इसका मतलब जो भी समय निकलेगा वो प्लस होगा, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मैं उल्टा आता तो क्या होता, घटता। मान लीजिए सवाल ऐसा होता कि इसमें दौसा का समय दे रखा होता, दौसा का, और पाकिस्तान का नहीं दे रखा होता, तो आप कहाँ खड़े होते बताओ? दौसा पे। फिर आप सीधे चल देते पाकिस्तान की ओर। तो जैसे ही चलते तो आप पश्चिम की ओर जा रहे होते, तो समय जो निकलता वो क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता। अब कैसे, पहले तो समय निकालो, फिर वो जोड़ना पड़ेगा किसमें, जो दे रखा है ना उसमें, 6 बजे में जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इधर की ओर आ रहे हैं ना, पूरब की ओर, तो प्लस करना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई। अब इनका अंतर मैंने क्या कहा, एक ही गोलार्ध में। बताओ, पाकिस्तान और दौसा दोनों एक ही गोलार्ध में आ रहे हैं क्या? नहीं। जब एक ही गोलार्ध में होते हैं तो बीच का अंतर निकाल लो। तो 60 और 75 में कितने डिग्री का अंतर है? 15 का। 15 का है ना। तो यहाँ आपको अंतर निकालना है कितने डिग्री का, 15 का। 15 का अंतर निकालो। तो 15, 15। अब गुना कितने से करना है? 4 से करना है। गुना कितने से करोगे बताओ? 4 से। क्यों? तो 4 से करोगे तो कितने मिनट आ गई?
15 जोगे 60 मिनट आ गई। अब 60 मिनट का क्या होता है, 1 घंटा। 1 घंटा होता है ना। अब वो पूछ रहा है कि भाई पाकिस्तान में सुबह के कितने बज रहे हैं, 6, तो 2 शाम में कितने बजेंगे, तो इधर ही तो आ रहे हैं, तो ये 1 घंटा प्लस कर दो उसके में, तो 6 + 1 = 7 बजेंगे। कितने बजेंगे, तो आप इसमें 6 में 1 घंटा प्लस करोगे 60 मिनट का, तो बराबर कितने बज जाएंगे, 7। नहीं आई बात समझ में, आ गई ना। अब अगला सवाल मैं आपसे करवाऊंगा और दे रहा हूं, करिएगा, क्योंकि इस तरह से ये चीजें एग्जाम में आती हैं और फिर गड़बड़ होती है। पहले दोनों का डिस्टेंस निकालिएगा, और डिस्टेंस निकालने के बाद में फिर 4 से करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करोगे तो आराम से हम समय निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में मैं अगला सवाल दे रहा हूँ, अगली स्लाइड पे पढ़ते हैं। तो अगला नेक्स्ट सवाल लिखो आप, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर को कितना, 3। तो तीसरा सवाल हम लिख रहे हैं, देखिएगा। तो वो ये है, तीसरा जो सवाल है वो आपको लिखना है कि चीन, चीन, ठीक है, चीन का, चीन का मानक, नहीं, देखो चीन, यहाँ आपको लिखना है, ये हो गया, भारत के बाद ही चीन आने वाला है। चीन 100 और क्या डिग्री, ये किस पर है, तो लिखना है पूर्वी, 100 डिग्री पूर्वी काय पर है भाई, देशांतर। चीन 100 डिग्री पूर्वी देशांतर, 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पूर्वी देशांतर पर क्या है, स्थित है ना। यानी चीन जो है वो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या है, स्थित है। 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जहां, जहां क्या टाइम हो रहा है, तो जहां दोपहर, जहां क्या दोपहर का, अब दोपहर का मतलब क्या समझते हैं, 12 बजे। दोपहर का अर्थ क्या लगाएंगे, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, दोपहर का मतलब 12 बजे, है ना। जहां दोपहर के, दोपहर का समय है, समय है, तो जहां दोपहर का क्या है दोस्तों, समय है, फिर आगे कह रहा है तो कितने पर, यानी कह रहा है कि तो 70 डिग्री, कितने डिग्री, हाँ 70, चलो इसको हटा देते हैं, 70 को नहीं लेते हैं, थोड़ा और डिस्टेंस ले लेता हूं मैं। तो 40 डिग्री, कितने डिग्री, 40 डिग्री पूर्वी, पूर्वी किस पर, देशांतर, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर पर स्थित, पूछा जाता है कि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या स्थित, और यहाँ अफगानिस्तान ऐसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया, अफगानिस्तान, स्थित अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का समय, अफगानिस्तान का दोस्तों क्या समय क्या होगा, अफगानिस्तान का समय क्या होगा। तो इस तरह से ये आपका सवाल बन गया, और फटाफट से आपको सवाल करना है, जो भी बनेगा वो आपको निकालना है, फटाफट से निकालिए। तो कीजिएगा, जल्दी करो फटाक से, किस तरह से आप निकालोगे इसका समय, जो भी होगा वो आप निकालिए, आंसर आ जाएगा। चलो आगे, 1 मिनट का समय है सिर्फ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, निकालिए। सबका अलग अलग आ रहा है ना, वाह, अलग अलग उत्तर ला रहे हैं सब। चलो देखो, इधर देखो बोर्ड की ओर, समझ नहीं आता क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, देखिए, चलो बनाइए, ध्यान दो, इस तरह से ये हो गया, ठीक है भाई।
अब इसके बाद में ये बना लिया आपने कौन सी रेखा, ये हो गई ग्रीनविच रेखा। ठीक है, सवाल पढ़ते जाओ और सेट करते चलिए, दिक्कत कहाँ रही है भाई, सवाल पढ़ते जाओ और उसको सेट करो। बताओ, चीन 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है जब दोपहर का समय, पहले चीन को सेट करो। चीन कौन सी देशांतर पर है, पूर्वी देशांतर, तो इधर इधर टिकाओगे कि इधर टिकाओगे, इधर टिकाओगे। 100 डिग्री ले लो अंदाज से, यहाँ ले लेते हैं हम किसको, चीन को, ये चीन हो गया, ये चीन हो गया। देखो, है ना। अब इस तरह से मैंने ये लाइन खींच दी, इस तरह से चीन का क्या बना दिया मैंने, सी बना दिया, चीन का क्या बना दिया, सी बना दिया। ठीक है, चीन का हमने क्या बनाया, सी बनाया। अब उसके बाद में पढ़ते चलो, ये चीन है, कितने डिग्री देशांतर पर है ये, तो चीन है 100 डिग्री। 100 डिग्री कौन से देशांतर पर है, ये पूर्वी देशांतर पर है। किस देशांतर पर है, पूर्वी देशांतर पर है। फिर पढ़ते चलिएगा। अब चीन का टाइम भी दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है। कितने बजे हैं, यहाँ 12 बजे हैं। कितने बजे हैं, 12 बजे हैं। दोपहर का मतलब होता है क्या, 12 बजे। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ो। तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, देखो ये भी पूर्वी है कौन है, अफगानिस्तान, तो 40 डिग्री पर है पूर्वी देशांतर। तो पहली बात तो इसी गोलार्ध में आएगी ना बात, इसी में तो टिकाओगे। अब 40 डिग्री, ये तो 100 डिग्री है, 40 डिग्री इधर रहेगी कि इधर रहेगी, बताओ, इधर, इधर क्यों आएगी, ग्रीनविच रेखा से इधर बढ़ोगे तो संख्या बढ़ेगी, ग्रीनविच की तरफ जाएंगे तो घटेगी ना। ग्रीनविच कितने पे है, फिर उसके बगल में कितनी होगी, 1 डिग्री। फिर और दूर जाओगे तो, और दूर जाओगे तो, और दूर जाओगे तो होगी। तो ये चीन कितने पर है, 100 डिग्री पर चीन है, कितने पर। सब पहले तो मुंह फू धो के आओ जब सीखोगे, तो तुम दिमाग ही नहीं लगा रहे हो पढ़ने में, सीधी सी बात है ये। 100 डिग्री पर है कौन से गोलार्ध में, चीन, पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। अब ये हमने ये लिखा 100 डिग्री, समय लिख दिया, दोपहर हो रहा है। अब कह रहा है कि अफगानिस्तान 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो पहली बात तो पूर्वी देशांतर इसी गोलार्ध में आएगी। दूसरा 40 डिग्री जो है ये तो 100 है, अब 40 इधर रहेगी कि इधर रहेगी, उधर ही तो रहेगी ना। उधर कम रहता है, इधर जाते हैं तो ज्यादा रहता है, देशांतर का क्रम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इधर आएंगे। तो 40 इधर रहेगा, तो यहाँ हम 40 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 40। और इसको क्या कह देते हैं, अफगानिस्तान का हम लोग ए, ये कह देते हैं। अब ये हो गई, चलो ये रेखा निकल गई आपकी। अब इनके बीच का डिस्टेंस लेना है। अब ये कितने पर है, ये कितने पर है, तो ये हमने माना है कितना, 40 डिग्री पर है। अब तो एक ही गोलार्ध में है ना दोनों, ये तो बन गया आपका मानचित्र, एक ही गोलार्ध में, तो इनका डिस्टेंस निकालो कितना हुआ, 100 डिग्री और 40 डिग्री, यानी 60 डिग्री का डिस्टेंस है। गुना करोगे 4 से, कितना आएगा, 0। और ये हो गया 6 चौका 24, ये आ गया ना 6 चौका 24, यानी कितनी मिनट आई, 240 क्या आ गई, ये मिनट हो गई। इतना अंतर है दोनों में, 240 मिनट का अंतर है। अब 240 मिनट के घंटे बनाओ, तो कितने घंटे बने इसके, घंटे बनाने के लिए 60 का क्या दोगे, भाग, तो 0 से 0, और ये हो गया 4 आपके क्या बन गए, घंटे। मतलब दोनों कंट्रियों के बीच में 4 घंटे का अंतर है। अब पहले मुझे नहीं बताओ तय कहाँ का रखा है उसने, चीन का, तो आप चीन पे खड़े हो जाओ, निकालना कहाँ का है, अफगानिस्तान उधर है ना, तो उधर चल पड़ो अफगानिस्तान की ओर। तो इधर जाओगे तो समय क्या होगा, घटेगा, जो तय रखा है उसमें से। तो तय कितना रखा है, 12 बजे, 12 बजे में से 4 घंटे घटा दीजिए, तो कितने, सुबह के कितने, 8 बजे, प्रातः 8 बजे का टाइम है, यानी प्रातः कितना होगा, प्रातः 8 बजे आएगा, ये टाइम हो रहा होगा। तुम सबने उल्टा सीधा निकाला है, इतने सीधे सवाल हैं फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे हैं।
अभी मैं अलग प्रकार के सवालों पे इसीलिए नहीं पहुंचा हूं क्योंकि यही नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं अलग तरह के सवालों पे नहीं पहुंचा हूं। और भी प्रकार के सवाल इसमें आएंगे, ठीक है। आगे बढ़े तो देखो हम नेक्स्ट अगला इसी सवाल को कर लीजिए, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसी में करो। चीन 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जहां दोपहर का समय, तो ये दोपहर वाला समय है ना, जहां दोपहर का समय, ये मैं इसको हटा देता हूं और लिख देता हूं जहां क्या समय होगा होगा जब 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित अफगानिस्तान का समय, अफगानिस्तान का समय प्रातः 7 बजे का हो। तो ये इस तरह से आपको करना है, फटाफट करो। करिए। चलो इसी को थोड़ा सा बदल दिया मैंने से। राइट उत्तर लेके आना ताकि मैं अगले तरह के सवाल पे पहुंच जाऊं। हो गया, चलो देखना, पढ़ते चलो। चीन 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। लो ये पूर्वी है देशांतर, पूर्वी गोलार्ध में आ जाओ। ऐसे मान लो ये हो गया चीन, ठीक है। कितने पर है भाई साहब? 100 डिग्री पर है। समय चीन क्या होगा पूछना है, निकलवा रहा है, इसका निकलवा रहा है। फिर अफगानिस्तान 40 डिग्री, 40 इधर रहेगी, ये अफगानिस्तान हो गया। ये हो गई आपकी कितने डिग्री? 40 डिग्री पर। यहाँ का टाइम भी दे रखा है, कितने बज रहे हैं? 7 बजे हैं प्रातः के, कितने? 7। यहाँ का दे रखा है, यहाँ का निकलना, इधर बढ़ना पड़ेगा। पहले इनका अंतर लो, तो 40 और 60 कितना अंतर आया? 40 और 100 डिग्री में कितने का अंतर है भाई? जिन डिग्रियों पर हैं उनके बीच एक ही गोलार्ध की बात होती है तो घटा के निकाल लो। अलग अलग गोलार्धों में होते तो दोनों को क्या करना पड़ता? प्लस करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है? प्लस। अभी दूंगा अलग अलग गोलार्धों का। अब इसमें देखें आप, तो कितना अंतर निकला? तो 100 - 40 किया तो कितना आया? 60 का आया। गुना करोगे 4 से तो कितना हो गया? 200, यानी 40। और आपने 60 का भाग दिया तो कितने घंटे बन गए? 4 घंटे। अब 4 घंटे आपको ये देखना है कि घटाने हैं कि बढ़ाने हैं। इस 7 बजे में जो टाइम दे रखा है उसमें, तो पहले ये देखो कि तय किसका रखा है? अफगानिस्तान का, तो खड़े हो जाओ। निकालना किसका है? चीन का, तो चल पड़ो चीन की ओर। तो जब इधर चलते हैं ना पूर्व की ओर, तो समय क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ता है ना, पूर्व की ओर। तो इसमें बढ़ेगा 4 घंटे, तो कितना हो जाएगा? तो 7 + 4 बराबर 11 बजे। दिक्कत कहाँ आ रही है? आप तो सेट कर लीजिए सवाल को सेट। चलो और लास्ट एक सवाल कीजिए, फिर ये करते हैं इसको कंप्लीट। एक अलग अलग गोलार्धों का है ना, तो ये लिखें आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा? 5वां क्वेश्चन देखिए। देखें, ये लिखेंगे आप, कनाडा, कनाडा 100 डिग्री, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, जहां स्थित है, जहां प्रातः 6 बजे हैं। तो
जहाँ प्रातः कितने 6 बजे हैं तो कितने पर 50 डिग्री 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी क्या देशांतर पर स्थित, ये 50 की जगह इसको थोड़ा कम कर लीजिए, यहाँ कर लेते हैं 10 डिग्री, है ना, कितना 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित। अब हम बात करें किसकी, स्थित ईरान, ईरान का समय क्या होगा, क्या होगा, फटाफट से निकाल दो, समय क्या होगा, कर दीजिए फटाफट से हल इसको, ईरान का समय क्या होगा। करो जल्दी, ईरान का समय क्या होगा, अलग अलग गोलार्ध है याद रखना। निकालो निकालो, हो गया, कैलकुलेशन कमजोर है, नहीं हुआ, क्या आया है लगता, पता ही नहीं है। हाँ, दो दो उत्तर आ गए, 1 बज के 2 मिनट आ रहे हैं इनके, कोई 12 बजा रहा है, वाह। चल देखिए, सुन लो भाई, इधर देखो, कनाडा देखो, इधर देखिए कनाडा, पश्चिमी देशांतर इधर सेट होगा, इधर टिका दो, कितने पर है 100 पर है, इधर टिका दो, कनाडा की सी लगा दो, कितने पर है 100 डिग्री पर है, पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, जहां टाइम भी दे रखा है कितने बज रहे हैं 6 बजे हैं, प्रातः के कितने बज रहे हैं 6, ठीक है। उसके बाद में देखो आप, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ये पूर्वी पर है, इधर टिकाना पड़ेगा, 10 डिग्री कितने पर पूर्वी पर, कौन है ईरान, ईरान, इसके लिए आप क्या लगा दो, ई लगा दो, मान लो ये आपने ले लिया, इसका वो कितना है, समय दे नहीं रखा है, अब वो कितने डिग्री पर ही है 10 डिग्री पर, ठीक है भाई 10 पर है, तो दोनों गोलार्धों में अलग अलग हैं तो जोड़ना पड़ेगा, हटेगा नहीं, क्यों, कारण क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ कटाऊं, इससे गोलार्ध बन गए ग्रीन बेस से, एक आदमी 100 किलोमीटर इधर खड़ा है इस ग्रीन बेस से, एक आदमी 100 किलोमीटर इधर खड़ा है, एक आदमी 10 किलोमीटर इधर खड़ा है, तो दोनों में कितना अंतर हुआ, यहाँ से 100 किलोमीटर वो दूर है, यहाँ से 10 किलोमीटर में दूर हूँ, तो दोनों 110 हो गए कि नहीं हुए डिस्टेंस, तो दोनों गोलार्धों में अलग अलग स्थितियां हो तो जोड़ते हैं, तो इनको जोड़िएगा, अंतर कैसे निकालोगे, अंतर निकालने के लिए दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे, 100 डिग्री प्लस 10 डिग्री बराबर 110 डिग्री, अब 110 डिग्री को आप गुना करोगे 4 से, तो कितना आ गया 440, ये हो गया, अब 440 जो है इसके आप क्या बनाओगे, घंटे बनाओगे, 60 का भाग तो 0 से 0 गई, अब इसका भाग दीजिए आप, कितना आएगा
यानी 6 6 7, हाँ बिल्कुल 7 आ गया। 6 7 कितना हो जाएगा? 42 है ना। ये ये सत्तू हो गया। 6 7 42, कितना बचा? 2। 2 शेष बच गए है ना। यानी 7 तो मिनट निकल गई, तो सॉरी 7 तो घंटे हो गए, और 2 क्या बच गए? मिनट। यानी 7 घंटे और 2 मिनट का क्या है? अंतर है। अब पहले मुझे ये बताओ, दे कहाँ का रखा है? इधर का दे रखा है, खड़े हो जाओ। अच्छा, निकालना किसका है? कनाडा का। तो इधर चल पड़ो तो क्या करोगे? जोड़ोगे। तो यहाँ का 6 दे रखा है, 6 में 7 जोड़ोगे तो कितने हो गए भाई साहब? 13। कितने हो गए? 13। 13 का मतलब 12 तो बच ही गए, 1 घंटे 1 बच गया। 6 बजे में 7 घंटे और जोड़ो, 1 बजे का टाइम हो गया ना। 1 बजे का टाइम हो गया, और 2 मिनट और जोड़ो, यानी 1 बजकर कितनी हो गई? 1 बजकर 2 मिनट। यानी 1 बज 1 बजकर 1 बजकर 2 मिनट का समय है। कहाँ पर? इसमें ईरान में, सॉरी, ईरान। हाँ हाँ सही है। तो इस तरह से करना है क्या? वो भी निकल जाएंगे, कोई भी निकालोगे आप। पेन को भी उठाओगे, कलम चलाओगे, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। तो ये आज हमने दोस्तों देशांतर रेखाओं के आधार पर समय निकालने वाले सवालों की चर्चा की। आगे हम ये अक्षांश और देशांतर रेखा वाला चैप्टर पूरा हो गया। नेक्स्ट संसार के महाद्वीपों की उत्पत्ति, फिर महाद्वीप, फिर महासागर, इस तरह हम इन चैप्टरों को पढ़ेंगे। तो इसके बाद में दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से जुड़े रहिए।